नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे 3.1 रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन असम। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे जो आप यशराज ब्लॉग चैनल को देख पा रहे हैं उसको काइंडली सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार इस चैनल को भी मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। – 1857 is a year that needs special mention in the history of modern India। 1857 को एक स्पेशल जगह मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में दिया जाता है। It was in this year that the Indian soldiers recruited into the British Army declared mutiny and shocked the foundation of the British rule in India। 1857 एक ऐसा साल जिसमें भारतीय सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए थे उस समय, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ ही विद्रोह किया और ब्रिटिश का जो फाउंडेशन इंडिया में हो चुका था उसको हिलाने में एक मुख्य भूमिका निभाई। यानी कि उस समय जो इंडिया में आर्मी थी उसे ब्रिटिश आर्मी कहा जाता था और उस ब्रिटिश आर्मी को भारतीय लोगों ने भी ज्वाइन किया था। यानी कि ब्रिटिश आर्मी लेकिन इंडियन सोल्जर्स। तो उन इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ एक विद्रोह किया था। कौन सा साल में? 1857 में। इसलिए 1857 को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक स्पेशल वैल्यू दिया जाता है या फिर स्पेशल जगह दिया जाता है। द इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश लाइक द सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी एटसेट्रा लेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेनी इंडियन किंगडम्स इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, इन लोगों ने ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज उस समय निकाला जिसके चलते क्या हुआ, भारत के जो राज्य थे धीरे धीरे से करके ब्रिटिश के अंडर में चले गए और ब्रिटिश का मूल मकसद ही था कि उनका जो किंगडम था उसको बढ़ाना। द डिप्रीव्ड रूलर्स ऑफ दीज किंगडम्स एंड देयर सपोर्टर्स गेव फुल सपोर्ट टू द म्यूटिनी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स व्हिच ब्रोक आउट ऑन 10th May 1857 इन प्रोटेस्ट ऑफ देयर वेरियस मेजर्स एंड स्ट्रेंथेंड द रिवोल्ट। जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी, लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, इन पॉलिसियों की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे राज्य ब्रिटिश के अंडर में चले गए। तो उन राज्यों के जो राजा थे या फिर राजकुमार थे उन लोग ब्रिटिश से बहुत ही नाखुश थे। तो उन लोगों ने जब 1857 में सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट हुआ, यानी कि सिपाही विद्रोह जब स्टार्ट हुआ, तब उन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ इन सोल्जर को पूरा मदद किया क्योंकि उन लोगों का जो राज्य था विभिन्न पॉलिसी के तहत अपना बना लिया था, यानी कि कब्जा कर लिया था। तो उनका जो राज्य था उसको वापस करने के लिए उन राजाओं ने सिपाही म्यूटिनी को भरपूर मदद की। मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर II, नाना साहेब ऑफ कानपुर, मराठा लीडर टांटिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एटसेट्रा लेड दिस रिवोल्ट। तो जब 10th May 1857 में मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो हर स्टेट में इसका असर देखने को मिला। अलग अलग लीडर्स ने उस सिपाही म्यूटिनी को लीड करने में एक मुख्य भूमिका निभाई। द रिवोल्यूशनरी वांटेड टू प्लेस बहादुर शाह जफर II एज द मुगल एम्पायर वंस अगेन एंड एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉर एवर। तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उन लोगों ने जो सिपाही म्यूटिनी में हिस्सा लिया, उन लोगों का मूल मकसद था कि बहादुर शाह जफर II को एक बार फिर मुगल एम्पायर बनाया जाए और ब्रिटिश रूल जो इंडिया में चल रहा था उस समय उसको एंड किया जाए। It has already been discussed that the Assamese common people were rising against the domination and exploitation of the British। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि असमीज लोगों ने भी ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट कर लिया था। The revolt of 1857 gave a golden opportunity to the elite class of Assam to throw off the yoke of British rule and re-establish the Ahom monarchy। तो जब 10th May 1857 में मेरठ से सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट हुआ तो आसाम के लोगों को वह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसे बन के आया क्योंकि यहाँ के लोग भी ब्रिटिश से बहुत ही नाखुश थे और उन लोगों को चाहिए था एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बहाना चाहिए था ताकि वो लोग ब्रिटिश को यहाँ से भगा सके। तो उन लोगों ने क्या किया, तो आसाम के लोगों ने एक प्लान बनाया कि ब्रिटिश को यहाँ से भगा के एक बार फिर आहम मोनार्की को एस्टैब्लिश किया जाए। दैट इज़ वाई द रिवोल्ट ऑफ 1857 लेड टू रिएक्शंस इन आसाम। और जिसके चलते क्या हुआ, आसाम में भी
मेरठ में जो सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट हुआ था उसका भी असर आसाम में देखने को मिला। सम पीपल ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली ट्राई टू इंस्टिगेट द इंडियन सोल्जर्स in the British army based in Assam to fan the fires of the revolt here, and with their help chase away the British and install a prince from the Ahom royal family as the king of Assam। कुछ लोग जो कि ब्रह्मपुत्र वैली के थे, उन लोगों ने जो आसाम में डेप्यूट हुए थे इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के, आसाम के कुछ लोगों ने उन लोगों को उकसाने का काम भी किया ताकि इंडियन सोल्जर्स भी ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट करें। तो आसाम के लोग चाहते थे कि ब्रिटिश को यहाँ से भगा के एक बार फिर आहोम रॉयल फैमिली का किसी प्रिंस को आहोम किंगडम का राजा बनाना। इन द बरक वैली ऑल्सो सम सोल्जर्स फ्रॉम चिटागोंग रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और बरक वैली में भी सिपाही म्यूटिनी का असर देखने को मिला। हालांकि इतना बड़ा असर यहाँ पे देखने को नहीं मिला जैसे कि हम लोगों ने बाकी स्टेट में देखा, लेकिन फिर भी कुछ असर आसाम में भी देखने को मिला। When the revolt broke out in North India, there were two British Army regiments posted in Assam. The first Assam Light Infantry in Dibrugarh and the second Assam Light Infantry in Guwahati. जब 10 मई 1857 को मेरठ में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तब आसाम में ब्रिटिश आर्मी के दो रेजिमेंट पोस्टेड थे। एक रेजिमेंट का नाम था द फर्स्ट आसाम लाइट इन्फेंट्री जो कि डिब्रूगढ़ में था, और दूसरा था द सेकेंड आसाम लाइट इन्फेंट्री गुवाहाटी में। एक था आपका डिब्रूगढ़ में और दूसरा था गुवाहाटी में। Though at first the sepoys of both these regiments were indifferent, the news of the sepoy mutiny in Bihar resulted in some amount of dissatisfaction spreading among the Dibrugarh Guwahati regiments and also in the sepoy barracks of Shivsagar and Saigwa। विद्रोह स्टार्ट होने से पहले दोनों ही रेजिमेंट्स के जो सोल्जर्स थे वो नॉर्मल थे। जैसे ही उन लोगों को एक खबर मिला कुछ डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिला। तो इस पार्ट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवोल्ट ऑफ मनीराम देवन। कॉन्टिन्यूसली जितना भी इस चैप्टर से वीडियो अपलोड होते जाएगा, काइंडली आप वो सारे वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग जीत की पाठशाला।